हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक में अदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट। हम मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट को सिंपल सी जो बात कहते हैं ना, वो ऐसी बात कहते हैं कि मोबिलाइजेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं एज अ पैसिव पर्सन। ठीक है, एक थेरेपिस्ट, एक डॉक्टर जब मोबिलाइजेशन परफॉर्म कर रहा है तो पेशेंट एक्टिवली उसके साथ साथ मूवमेंट करता है। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बेसिकली ब्रेन मोलिगन ने ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट का। ये एक नेचुरल कॉन्टिन्यूस ऑफ कंटिन्यूएशन, या आप इस तरह से कह सकते हैं, एक ऐसा प्रोसेस है जो डेवलपमेंट ऑफ मैनुअल थेरेपी में आया था, जिसमें यह था कि एक तो एक्टिव सेल्फ स्ट्रेचिंग पेशेंट खुद कर रहा है, ठीक है, और थेरेपिस्ट जो है वो पैसिवली एक फिजियोलॉजिकल मूवमेंट परफॉर्म करा रहा है, जिसको हम एसेसरी मूवमेंट कहते हैं, जो हमारे पास मोबिलाइजेशन है। ठीक है, मोबिलाइजेशन हमें पता है, हम मोस्टली हम ग्लाइडिंग की ही बात करें। ठीक है, तो जब हम ग्लाइडिंग की बात करें मोबिलाइजेशन में, तो हम उसमें ये देख रहे हैं कि मोबिलाइजेशन हम दे रहे हैं जिस तरह से, जैसे जैसे मोबिलाइजेशन हम दे रहे हैं, साथ साथ पेशेंट जो है वो अपनी सेल्फ, आप सिंपल कह सकते हो सेल्फ मूवमेंट या सेल्फ स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास ये जो सारा ये कॉन्सेप्ट है, हम पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमारे पास चीज रहे। ठीक है, अब जो मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट है वो एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोसेस है, एक तो ये पेन फ्री होगा। ठीक है, मोस्टली इसकी हम लोग इस तरह से डिजाइनिंग करते हैं सारे प्रोसेस की कि ये एक पेन फ्री प्रोसेस हो। ठीक है, दूसरा ये कि हम पैसिव एंड रेंज के बाद जो है ना वो थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि ओवर प्रेशर या स्ट्रेचिंग जो है वो अप्लाई की जा सकती है विदाउट द पेन एज अ बैरियर। ठीक है, हम पेन को विदाउट बैरियर लेके भी पैसिवली थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू या मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, और इसके इफेक्ट पेशेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा एक थेरेपिस्ट जो है वो अच्छे से जो है ना वो हमारे पास क्या कह सकते हो आप परफॉर्म करेगा, जितना ज़्यादा उसके स्किल्स अच्छे होंगे वो उतने ज़्यादा पेशेंट पे इफेक्ट अच्छे होंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि इस टेक्निक्स को अप्लाई करना है, तो हमारे पास कुछ बेसिकली एप्लीकेशन की टेक्निक्स हैं। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि कब हमने अप्लाई करना है। ठीक है, एक तो ये कि हमारे पास नो कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर मैनुअल थेरेपीज एग्जिस्ट। ठीक है, इस मैं इसके लिए ज़्यादा हमें ऐसी कोई मेन कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, बस वही है जो थोड़ी बहुत शुरू में बताई गई हैं। ठीक है, कोई ऐसी बड़ी कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसमें नहीं है। ठीक है, सेकेंड चीज़ ये आती है, एक फुल ऑर्थोपेडिक स्कैनिंग एग्जामिनेशन जो है वो हमेशा होना चाहिए पहले, ताकि हमें पता चल जाए पूरे ऑर्थोपेडिक जब स्कैनिंग हो चुकी होगी, या आप ये कह सकते हो पूरे आप एग्जामिनेशन कर चुके होंगे पेशेंट का, एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार हो चुकी होगी और हमें पता चल चुका होगा कि अब मस्कुलर पैथोलॉजी, यहाँ पे मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजी है कौन सी, तो उसके बाद आप मैनुअल थेरेपी की भी कोई भी टेक्निक अप्लाई करते हो। ये एक बेसिक रूल है। ठीक है, आप कभी भी डायग्नोसिस मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि लाइक उसके इर्द गिर्द की कोई और पैथोलॉजी हो इन्वॉल्व और आप डायरेक्टली आप देखो, अब समटाइम्स ऐसे हो सकता है कि ऑलरेडी पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो साथ। ठीक है, तो आप मैं मोबिलाइजेशन दे रहे हो तो क्या होगा, बोन में फ्रिक्शन और प्रोड्यूस हो रही होगी। ठीक है, और वो और डैमेज करी होगी, तो हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। ठीक है, हम पूरी एग्जामिनेशन के बाद जाके एंड में देखते हैं कि पेशेंट के लिए ये इफेक्टिव है भी कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो हमारे पास होती हैं ज़रूरी। ठीक है, अच्छा, अ स्पेसिफिक बायोमैकेनिकल एनालिसिस इज रिवील्ड। ठीक है, एक जो बेसिक हमारे पास कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन हमने कहा कि रिवील्ड हुआ है, वो क्या कहता है कि लोकलाइज लॉस ऑफ मूवमेंट और अ पेन एसोसिएटेड विद फंक्शन। ठीक है, ये एक सारे एनालिसिस के बाद हमें ये पता चल जाए कि कौन से लोकलाइज लॉस ऑफ मूवमेंट है। ठीक है, हमें स्पेसिफिकली पता हो, और पेन जो है उस एसोसिएटेड फंक्शन के साथ वो कहाँ पे है, ये सारी जो है एक चीज़ पता होनी चाहिए हमें कोई भी मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, नो पेन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द टेक्निक। ठीक है, हमारे पास हमें पता है कि अगर तो आप सही से परफॉर्म कर रहे हो ना मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट, तो इसमें पेन नहीं होगा। ठीक है, ना ही ड्यूरिंग और ना ही इमीडिएटली आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक। ये एक बेसिक मेन रूल है। ठीक है, हमारे पास कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम ये कह सकें कि हमारे पास जो है ना
एग्जैक्ट जैसे आपने दे दिए पेशेंट को ट्रीटमेंट, तो उसके बाद वो जो है पेशेंट को पेन हो, ठीक है। ये कुछ बेसिक जो है आपने, या आप कह सकते हो कि इंडिकेशंस हैं, या आप ये कह सकते हो कि ऐसी चीजें हैं जो आपने याद रखनी है कि पहले अगर मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट ट्रीटमेंट देना तो उससे पहले कैसे होनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये कि कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है वो मैनुअल थेरेपी के लिए एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए, जो हम पहले चैप्टर में डिस्क्राइब कर चुके हैं उनमें से, ठीक है। कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा कोई मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है, बस वही है जो मैनुअल थेरेपी की मेन कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, कोई इसके लिए अलग इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एक फुल ऑर्थोपेडिक स्कैनिंग एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक बायोमैकेनिकल एनालिसिस होना चाहिए कि कौन सा स्पेसिफिक पार्ट है जहाँ पे हमने ये करना है, ठीक है। थर्ड जो है वो चीज़ आ जाती है कि सॉरी फर्स्ट जो है वो हमारे पास चीज़ आती है कि पेन जो है वो इसमें प्रोड्यूस नहीं होता, ना ही ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ना ही इमीडिएटली आफ्टर ट्रीटमेंट। तो हमने इस चीज़ को हमेशा रिकोगनाइज करना है कि यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनुअल मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा, अभी तो आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता, पर ये जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना तो आप शायद मैनुअल थेरेपी में इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में पढ़ते हो। पूरे मोलिकन का कॉन्सेप्ट है, पूरी एक अलग से बुक है मैनुअल थेरेपी की, जिसमें मोलिकन का स्नैक्स का और इन सारी कंडीशन, इन सारी ट्रीटमेंट्स के प्रोटोकॉल्स का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पेशेंट जो है वो ऐसे ऐसे जो होता है बहुत ज़्यादा ऐसा है कि सिंपली आप स्नैक्स के कॉन्सेप्ट है हमारे पास, सिंपली आप मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट जॉइंट्स पे परफॉर्म करा सकते हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कि कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं कि किन किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करा होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट, ठीक है। अब उन्होंने सबसे पहले जो बात की है वो की है, वन और मोर कंपेरेबल साइंस आर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा कंपेरेबल साइंस जो होंगे वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। जब आप एग्जामिन करोगे तो एक या एक से ज़्यादा जो होंगे वो कंपेरेबल साइन सिंपली एक डेफिनेशन बता दी कि एक पॉजिटिव टेस्ट साइन है जो आप जितनी बार रिपीट करोगे ना आफ्टर द मैनुअल टू, देखो ऐसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल को देखते हैं इसकी, ठीक है। ए कंपेरेबल साइन में इंक्लूड लॉस ऑफ जॉइंट प्ले मूवमेंट, ठीक है। लॉस कर देगा जॉइंट प्ले मूवमेंट को, लॉस ऑफ आरओएम और पेन एसोसिएटेड विद मूवमेंट ड्यूरिंग द स्पेसिफिक फंक्शनल एक्टिविटीज, ठीक है। अच्छा, सिंपली उन्होंने क्या बात की है कि जो हमारे पास कंपेरेबल साइन है ना, ठीक है, उसमें ये होगा कि लॉस ऑफ जॉइंट प्ले मूवमेंट, आरओएम का लॉस हो जाएगा, पेन आ जाएगी मूवमेंट के साथ किसी स्पेसिफिक फंक्शनल एक्टिविटी में, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेटरल एल्बो जो पेन आ रहा है, ठीक है, हमारे पास वो आ रहा होगा रिस्ट की एक्सटेंशन, पेनफुल जो है अच्छा, ठीक है। उन्होंने कहा कि पेनफुल जो हमारे पास होगा ना, कंपेरेबल साइन सिंपली उन्होंने ये बात बता दी है कि कंपेरेबल साइन एक ऐसा पॉजिटिव साइन होता है दैट कैन बी रिपीटेड आफ्टर थेराप्यूटिक मैनवर। किसी भी थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट के बाद आप बार रिपीट करके देख सकते हो कि वेदर के वो इफेक्टिव था कि नहीं था, वो जो आप ट्रीटमेंट दे रहे थे या वो जो आपने प्रोसेस या टेक्निक अप्लाई किए क्या वो इफेक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास कंपेरेबल साइन की बात हो रही है। अब उन्होंने कहा एक एग्जाम्पल दे दी कंपेरेबल साइन की, ठीक है, वो ये है कि लॉस ऑफ जॉइंट प्ले और मूवमेंट हुआ है, ठीक है। लॉस होगी हमारे पास आरओएम और पेन आ गई एसोसिएटेड विद मूवमेंट ड्यूरिंग स्पेसिफिक फंक्शनल एक्टिविटी। जैसे कि उन्होंने कहा लेटरल एल्बो की पेन आ रही है विद रेजिस्टेड रिस्ट एक्सटेंशन, ठीक है। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल देख जाए तो पेनफुल रिस्ट्रिक्शन ऑफ डॉर्सी एंकल डॉर्सी फ्लेक्शन आ रही है, या फिर पेन जो है वो किसी ओवरहेड एक्टिविटीज को रीच करते हुए, मोस्टली जब हम कहते हैं ना फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट होता है, ठीक है। सो इन्होंने पहले जो हमें एग्जांपल दे दी थी वो यही दे दी थी कि हमारे पास लेटरल, जब आप लेटरल एल्बो की फ्लेक्शन या लेटरल एल्बो की मूवमेंट कराएंगे ना तब आपको पेन आएगा जब आप रिस्ट की एक्सटेंशन में जाएंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने एक थोड़ा सा पैटर्न बता दिया कि हमारे पास इसमें इस तरह से होगा। तो जब आप दूसरे हाथ को उसके साथ कंपेयर करोगे ना, ठीक है, मतलब आप जैसे ट्रीटमेंट दे दिया आपने, ठीक है, अब उस ट्रीटमेंट से पहले की कंडीशन क्या थी और ट्रीटमेंट के बाद की रेजिस्टेंस कम हुई है कि नहीं है, ये आपका सारा एक तरीका कार है चेक करने का, ठीक है, मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात आ दो, हमने पहले एग्जामिनेशन किया था तो हमारे पास रिस्ट की एक्सटेंशन जो थी ना वो आ गई तकरीबन
कहते हैं हम 10 डिग्री आ गई, ठीक है। अब जब हमने कहा कि वो 10 डिग्री थी, इतनी ज़्यादा इसकी एक्सटेंशन रेजिस्ट हुई हुई थी, तो हमने क्या किया कि जब हमने अपना ट्रीटमेंट या मैनुअल अप्लाई कर दिया तो वो 15 डिग्री आ गई, ठीक है, या 12 डिग्री 13 डिग्री आ गई, ठीक है, जब आपने गोनियोमीटर से दोबारा चेक किया। तो 12 to 13 डिग्री जब वो आ गई तो उसका मतलब ये है कि जो आपका मैनुअल या जो आपने ट्रीटमेंट दिया था, अप्लाई किया था, वो एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट था, ठीक है। यही एक मेन एग्जाम्पल जिसकी हम ये कैसे, इसी तरह सेंकल डॉर्सिफ्लेक्शन की बात हो रही है, इस तरह ओवर हेड एक्टिविटीज की बात हो रही है, जो हमारे पास मोस्टली आर्थराइटिस, वो सॉरी फ्रोजन शोल्डर के साथ हमारे पास रिलेट कर रही थी, ठीक है। तो हम बाकी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आ गया वो पैसिव जॉइंट की मोबिलाइजेशन है। पैसिव जॉइंट की मोबिलाइजेशन वो कह रहे हैं कि आपने सेम वैसे अप्लाई करनी है जो केल्टन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे मुलिगन का नहीं बल्कि केल्टन बॉन्ड का प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है। This accessory glide or distraction performed parallel or perpendicular to the treatment plane must be pain free. उन्होंने कहा है अब जो आपने केल्टन बॉन्ड का प्रोसेस तो अप्लाई कर दिया, पर आपने ये जरूर देखना है कि वो पेन फ्री हो, आइदर वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, मतलब ग्लाइडिंग है या डिस्ट्रैक्शन है, आपने ट्रीटमेंट, आपने हमेशा उसको पेन फ्री रखना है, क्योंकि हमारे पास मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपने पेन फ्री रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक सिंपल सी एक एग्जांपल दे दूं ना, ठीक है, यहाँ पे कि एक तो ये पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट का हम कहते हैं कि ये आ गया है, एक जॉइंट है, ठीक है, सिंपल सा एक जॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है, और ये आ गई है, ये कन्वेक्स सरफेस है, ये कनकेव सरफेस है, ठीक है। अच्छा, अब ये कन्वेक्स सरफेस है, कनकेव सरफेस है। अब आप सिंपली से अगर बात करो ना, ठीक है, तो अगर आपका हमारे पास बोनी स्ट्रक्चर जो है वो ग्लाइडिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है, हम ग्लाइड देना चाह रहे हैं, तो हमने कहा वो पैरेलल मूव कर रहा है ट्रीटमेंट प्लेन के, ठीक है। अब वो ट्रीटमेंट प्लेन के अगर पैरेलल मूव करती है ना हमारे पास बोन, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास डिस ग्लाइडिंग हो रही है, ठीक है। परपेंडिकुलर करेंगे तो हमारे पास डिस्ट्रैक्शन हो रही होती है, ठीक है। हमें जैसे पता है कि हम डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल सा ऐसे बताती हूँ ना आप लोगों को, ओके, अब मैं आपको ये बता रही थी कि हम ना यहाँ से चेक करते हैं, एक मिनट, हम यहाँ पे एक ना एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि एक जॉइंट है हमारे पास जिसकी कन्वेक्स सरफेस है और एक की कनकेव, जॉइंट के अंदर दो बोन्स हैं जिनमें एक की कन्वेक्स सरफेस है और एक की कनकेव सरफेस है, ठीक है। हम इसको यहाँ से रेज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना, अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लेन हमेशा याद रखना आपके पास कनकेव बोन के अंदर होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट प्लेन हमेशा आपके पास कनकेव बोन के अंदर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ये हमारे पास बेसिकली जो है ना वो ट्रीटमेंट प्लेन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ट्रीटमेंट प्लेन है। यहाँ पे मैं रोटेशन, या आप ये कह सकते हो कन्वेक्स सरफेस के एक मिडल में एक एक्सिस ऑफ रोटेशन का पॉइंट डालूंगी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और इसको इसके साथ ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ये जैसे मैंने ज्वाइन किया ना यहाँ पे, ये हमारे पास बेसिकली शो कर रहा है, ये हमारे पास शो कर रहा है ट्रीटमेंट प्लेन को, ठीक है, जो लाइन है हमारे पास। अच्छा, हम ऐसा कहते हैं, दो डिफरेंट लाइंस को देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये जो है ये हम टी लिख देते हैं ट्रीटमेंट प्लेन के लिए, ठीक है। ट्रीटमेंट प्लेन है, अब हमारे पास जो ट्रीटमेंट प्लेन है ना, हमेशा याद रखना, ट्रीटमेंट प्लेन की जो पैरेलल चीज होगी ना वो ग्लाइड होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसी डायरेक्शन में अगर आप मूवमेंट दे रहे हो या इस डायरेक्शन में आप मूवमेंट दे रहे हो, ठीक है, या इस डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास पैरेलल है, ठीक है, ट्रीटमेंट प्लेन के, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैं कॉन्वेक्स सरफेस को मैं या तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ, ठीक है, या मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, ग्लाइडिंग, ठीक है, ग्लाइडिंग आ गई। अच्छा, सॉरी वो मुझसे रब हो गया, ठीक है। ओके,
ये हो गया हमारे पास ग्लाइडिंग का कॉन्सेप्ट। अब जब ट्रीटमेंट प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ना, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारे पास ये वाली लाइन है ना, ठीक है, इस डायरेक्शन में, हाँ ठीक है, सॉरी ये एरो का ना साइन गलत हो गया, ये ना, अच्छा इसको राम नहीं करते, ठीक है। हम लोग ना अगर कहते हैं ना कि हमारे पास जो डिस्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास होता है 90 डिग्री पे, ठीक है, सिंपली से। तो जो डिस्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास जब हम बोन को अपार्ट मूव करा रहे हैं ना, ठीक है, अपार्ट मूव करा रहे हैं और 90 डिग्री पे करा रहे हैं ट्रीटमेंट प्लेन के, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है डिस्ट्रैक्शन का, ठीक है। अब हमें सिंपल सी जो चीज़ है कॉन्सेप्ट को याद रखना है ना, वो सिर्फ ये है कि ट्रीटमेंट प्लेन के पैरेलल जो आएगी वो ग्लाइडिंग होगी और ट्रीटमेंट प्लेन हमेशा कनकेव सरफेस में रहेगा। ट्रीटमेंट प्लेन के पैरेलल जो आएगी वो कौन सी होगी, ग्लाइडिंग होगी, और ट्रीटमेंट प्लेन हमेशा कनकेव बोन में रहेगा। कन्वेक्स बोन में एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, ठीक है, जहां पे जो मिड पॉइंट है उसका, वहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है, और वहां से वो जो कन्वेक्स सरफेस है अगर उसी डायरेक्शन में हम देते हैं डिस्ट्रैक्शन और 90 डिग्री का एक एंगल क्रिएट होता है, ठीक है, 90 डिग्री का एक एंगल क्रिएट होता है, तो हम इसको कहते हैं क्या, डिस्ट्रैक्शन। ये हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है जो आपने रिटेन रखने, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो आ जाती है चीज़ वो आ जाती है यूटिलाइजिंग नॉलेज ऑफ जॉइंट एनाटमी एंड मैकेनिक्स, अ सेंस ऑफ टिश्यू tension and sound clinical reasoning. The therapist investigates various combination of parallel or perpendicular accessory glides to find the pain-free direction and grade of accessory movements. अच्छा, अब उन्होंने ये सिंपल सी बात की है कि हम सारी एनाटमी, मैकेनिक्स, टिश्यू टेंशन की सारी सेंस, कितनी क्लिनिकल रीजनिंग, थेरेपिस्ट इन्वेस्टिगेट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सेसरी मूवमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है ना एक कंबाइन इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एनाटमी हो गई, ठीक है, आपकी जो हमारे पास बेसिक एनाटमी है, ठीक है, एक मिनट हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। जॉइंट की जो बेसिक एनाटमी है, मैकेनिक्स है, ये सारा कुछ एक सेंस टिश्यू की टेंशन का, एक साउंड ऑफ क्लिनिकल रीजनिंग, एक थेरेपिस्ट वेरियस काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस, पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सेसरी मूवमेंट्स के लिए जो सारा यूज करता है, पूरा इन्वेस्टिगेट करता है। फॉर एग्जांपल एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं तो हमारे पास क्लिनिकल जितनी रीजनिंग है, लिटरेचर है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। फिर ग्रेड जो है एक्सेसरी मूवमेंट्स के, ये सारा कुछ देखने के बाद हम फाइंड आउट करते हैं और फिर हम जो है ग्लाइड, स्पिन, डिस्ट्रैक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट्स को परफॉर्म करते हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी मैनुअल थेरेपी के कॉन्सेप्ट या कह सकते हैं फिजिकल थेरेपी के कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। While the therapist sustained the pain-free accessory mobilization, the patient is requested to perform a comparable sign. यही हमने बात पहले भी की है, ठीक है। एक थेरेपिस्ट जो है वो जब पेन फ्री एक्सेसरी मोबिलाइजेशन परफॉर्म कर रहा होगा तो पेशेंट से एक रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो आराम से अपनी मोबिलाइजेशन या अपनी मूवमेंट परफॉर्म करे, ठीक है। अब जब वो पेशेंट अपनी मूवमेंट परफॉर्म करेगा तो साइन शुड बी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव, देयर शुड बी इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन, द ओके, इसको हम पैराग्राफ करते हैं दोबारा से, ठीक है। अब हमारे पास जब हमने कहा कि हमारे पास कंपेरेबल साइन हमने कहा कि पेशेंट ने परफॉर्म किया, ठीक है, तो जैसे पेशेंट ने कंपेरेबल साइन परफॉर्म किया हमारे पास इंक्रीज क्या आया, रेंज ऑफ मोशन में हमारे पास क्या हुआ, मोशन जो था वो काफ़ी हद तक पेन फ्री हो गया, ठीक है। ओरिजिनल पेन से वो काफ़ी हद तक जो है पेशेंट फ्री हो जाता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब यह है कि पेन जो है पेशेंट की बहुत हद तक कम हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है और बहुत हेल्पफुल बहुत है। आपके पास बहुत जल्दी इफेक्ट्स आते हैं इस पे पेशेंट के ऊपर कि आप जितना मतलब सोचते हैं आपके पास उससे ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, पर ये एक स्किल्ड काम है। आपने कभी भी बगैर स्किल्स के पेशेंट को ट्रीटमेंट इतने ज़्यादा मतलब आप ये कह सकते हो कि डायरेक्ट नहीं देना, ठीक है। ये इस तरह से बात नहीं है कि यू आर नॉट स्किल्ड, ठीक है, या आप नोवाइस प्रैक्टिशनर्स हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि हमारे पास पेशेंट की कंडीशन कैसी है, हमने उसकी कंडीशन को डील करना है,
हमने उसकी कंडीशन को वर्स नहीं करना, हमने उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करना है। जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की बात आती है वहाँ पे आप सीनियर डॉक्टर से सजेशन लेने के बाद आप कोई काम करते हो, ठीक है। या अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो आप सीनियर से सजेशन लेने के बाद करो, ठीक है। डायरेक्टली अपने कोलीग से या किससे बात करके करो, ताकि डायरेक्टली अगर आप खुद काम कर रहे हो या आप खुद करते हो और पेशेंट की कंडीशन वर्स हो जाती है तो इट इज़ नॉट गुड फॉर पेशेंट, ठीक है। तो हमारा सारा काम यही होना चाहिए कि पेशेंट की इम्प्रूवमेंट कितनी ज़्यादा हो रही है, कितने अच्छे तरीके से हो रही है, कितनी जल्दी रिकवरी हो रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें। The therapist must continuously monitor the patient's reaction. Yes, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने कॉन्टीन्यूसली मेजर करते रहना है। पेशेंट का कोई रिएक्शन तो नहीं है कि वो पेन को, समटाइम्स जैसे होती है पेशेंट बर्दाश्त कर रहा होता है पेन को, बताता नहीं है, वो समझ रहा होता है शायद मेरे ट्रीटमेंट का पार्ट है, पर आपने उससे पूछते रहना है, ठीक है। आपने उसके फेस के रिएक्शंस देखते रहना है कि कहीं पे पेन तो नहीं है पेशेंट को, ठीक है। फिर ये भी चेक करना है कि कहीं कंपेरेबल साइंस जो हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या आप ये कह सकते हो कि जो मूवमेंट उसकी रिस्ट्रिक्ट है वो ठीक हो रही है कि नहीं, ठीक है। ये सारा कुछ पेन के साथ साथ मूवमेंट पे भी हम काम कर रहे थे, दोनों काम एट अ टाइम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले हम थे ना डायरेक्ट सिर्फ पेन पे समटाइम्स काम करते और फिर हमारा हमको इम्प्रूव करते, पर यहाँ पे हम दोनों चीज़ों पे काम करते, हमने दोनों चीज़ों को देखना है, ठीक। कंपेरेबल साइन को इसीलिए ये डेफिनेशन दी गई थी कि पेन के साथ, मतलब लेटरल एल्बो का अगर पेन है तो साथ साथ क्या चीज़ रिस्ट्रिक्ट कर रही है, या रिस्क की एक्सटेंशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। और ओके, अगर तो कंपेरेबल साइन इम्प्रूव नहीं होता तो उन्होंने कहा कि आप ये चेक करो कि आप सही डायरेक्शन में मोबिलाइजेशन दे भी रहे हो कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप दे एंटीरियर ग्लाइड रहे हो और आपको देनी पोस्टीरियर ग्लाइड चाहिए क्योंकि उसको इम्प्रूव दूसरी मूवमेंट करवानी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें फ्लेक्जन इम्प्रूव करानी है, आप इंटीरियर ग्लाइड दिए जाओ तो क्या इम्प्रूव होगी, नहीं ना, एक्सटेंशन इम्प्रूव होगी। एक्सटेंशन दोगे तो हमारे पास सॉरी पोस्टीरियर ग्लाइड दोगे तो हमारे पास फ्लेक्जन इम्प्रूव होगी, यही तरीका कार है, ठीक है। शोल्डर की बात कर रही हूँ, ठीक है। शोल्डर पे जब फ्लेक्जन आपका परफॉर्म करा रहे हो तो आपने पोस्टीरियर ग्लाइड देनी है ताकि आपके पास फ्लेक्जन इम्प्रूव हो, ठीक है। ये सारी चीजें। द ग्रेड ऑफ मूवमेंट एंड द टेक्निक इज नॉट इंडिकेटेड, या समटाइम्स ऐसे है कि हो सकता है कि वो ग्रेड ना, हाँ वो ग्रेड ना देना हो, ठीक है, मूवमेंट का, या वो टेक्निक इंडिकेटेड ही ना हो जो आप दे रहे हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। एक्चुअली इस चीज़ को मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एक मेजर कॉन्सेप्ट है मैनुअल थेरेपी का, तो हम लोगों को एक एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कहीं पे हमारे से काम करते हुए कोई गलती ना हो, ठीक है। इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक थेरेपिस्ट को हर चीज़ इंश्योर करके चलना चाहिए, किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ गलत हो जाएगी तो आपके पेशेंट के लिए बहुत नुकसानदेह होती है, ठीक है। Okay, the previously restricted or a painful motion of activity is repeated 6 to 10 times by a patient while the therapist continues to maintain appropriate accessory mobilization. अच्छा, उन्होंने कहा रिस्ट्रिक्टेड और पेनफुल मोशन या एक्टिविटी जो होगी ना हमारे पास, सॉरी, पेनफुल मोशन हुआ है या आपके पास रेजिस्टेड मोशन है, ठीक है, तो आप क्या कराओगे, 6 to 10 टाइम्स पेशेंट को होगे कि हमारे पास जो है वो मूवमेंट परफॉर्म करे, साथ साथ थेरेपिस्ट जो है वो अप्रोप्रिएट एक्सेसरी मोबिलाइजेशन जो है वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है फर्दर गेन्स आर एक्सपेक्टेड, further gains are expected with the repetition during a treatment session. Further gains are expected with repetition during a treatment session, particularly when pain-free passive overpressure is applied to active and range loading, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि गेन्स जो होते हैं एक्सपेक्ट किए जा रहे होते हैं, ठीक है, मतलब ट्रीटमेंट का इफेक्ट जो है हमें एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है रिपीटेशन ऑफ ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सेशन से, ठीक है। हम ट्रीटमेंट के सेशंस के दौरान ही या रिपीटेशन के दौरान ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव हो, पेन फ्री हो जाए, पैसिवली ओवर प्रेशर जो है वो हम थोड़ा सा फिर अचीव करने के लिए एंड रेंज को क्रॉस करते हैं, एंड रेंज जो होती है लोडिंग हम देते हैं, ठीक है। पेन फ्री पैसिव ओवर प्रेशर इसलिए दिया जा रहा होता है कि थोड़ी सी अब रेंज पे काम जो हम कर रहे होते हैं तो हमारे पास रेंज इम्प्रूव हो, ठीक है, थोड़ी बहुत एंड रेंज जो है ना हम उसको क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। जो पेशेंट की एंड रेंज आ रही थी, ठीक है, उसको थोड़ा सा क्रॉस करें ताकि हमारे पास जो कंडीशन है उसकी या जो रिस्ट्रिक्टेड मोशन है वो इम्प्रूव हो, ठीक है। अच्छा,
ये हमारे पास हो गया कुछ मेन मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या कहते हैं, अच्छा इसको हम खत्म कर ही लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास चीज है वो पेन एज अ गाइड है, ठीक है। पेन एज अ गाइड जो है वो सक्सेसफुल मैनुअल मोबिलाइजेशन की जो एक मैनुअल मोबिलाइजेशन की टेक्निक है, उसके लिए उन्होंने बात की है कि शुड रेंडर द कंपेरेबल साइन पेनलेस, ठीक है। वो इजीली जो है उसको कोप अप कर सके और पेनलेसली कर सके, ठीक है। इम्प्रूव हो उसका फंक्शन, जैसे आप एप्लीकेशन टेक्निक या कोई भी टेक्निक आप अप्लाई करें उसके बाद, ठीक है। मैनुअल मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट का जो सक्सेसफुल है वो हमें इस तरह से पता चले कि ये सक्सेसफुल हो चुका है ट्रीटमेंट, ठीक है। सेल्फ treatment is possible using a mobilization with movement principle with support type adhesive tape or the patient providing the mobilization component of the mobilization with movement concurrent with the active physiological movement, ठीक है। सिंपल सी वही बार बार बात रिपीट हो रही है कि मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट के साथ आपने पेशेंट को सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए फोर्स करना है और सारा कुछ, ठीक है। और कितने अच्छे से उसने परफॉर्म किया है, एडहेसिव टेप्स यूज कर सकते हो, इस तरह से उन्होंने सारा कंपोनेंट्स बताए हैं। हैविंग रिस्टोर्ड आर्टिकुलर फंक्शन विद मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट द थेरेपिस्ट प्रोग्रेसेस। अच्छा, सक्सेसफुल जो थी हमारे पास वो थी इम्प्रूव हो रहा था जब फंक्शन। सेल्फ ट्रीटमेंट जो है इज पॉसिबल यूजिंग विद द स्पोर्ट टाइप एडहेसिव टेप भी आप परफॉर्म, उन्होंने कहा कि वो जो पेशेंट परफॉर्म कर रहा है वो आप स्पोर्ट टाइप एडहेसिव टेप के थ्रू भी कुछ प्रिंसिपल्स को यूज करके कर सकते हैं, या पेशेंट को खुद भी एक्टिवली परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। वही सारी बात उन्होंने बता दी। हैविंग रिस्टोर्ड आर्टिकुलर फंक्शन विद मोबिलाइजेशन द थेरेपिस्ट प्रोग्रेसेस द क्लाइंट थ्रू। अच्छा, थेरेपिस्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करेगा, क्लाइंट को बताएगा, इंश्योर करेगा कि आहिस्ता आहिस्ता जब रिकवरी की तरफ जाएगा तो फिर उसकी मस्कुलर पावर पे काम कीजिएगा, इंड्योरेंस पे, न्यूरल कंट्रोल पे, ये सारा हमें पता है। जैसे सारा एक सिंपल सा प्रोसेस है फिजिकल थेरेपी का, ठीक है। ये मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट के बाद, ठीक है, प्रोग्रेस करते जाएगा रिहेबिलिटेशन का सीक्वेंस, ठीक है। सस्टेन इम्प्रूवमेंट आर नेसेसरी टू जस्टिफाई ऑनगोइंग इंटरवेंशन, ठीक है। अब ये सारी चीज बताई पेन एज अ गाइड, इसलिए उन्होंने बताया कि जैसे जैसे आप कहते हैं ना कि एक पेन फ्री होगी, जैसे पेन लेस हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा, या हम मूवमेंट कहते हैं ना कि हमारे पास पेन लेस मूवमेंट हो रही है, या पेशेंट कह रहे हैं कि नहीं मुझे पेन नहीं है, सारी मूवमेंट के दौरान पेन नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि पेन एज अ गाइड यूज करेंगे जब ये पता चल जाएगा हमें कि हमारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, ठीक है। टेक्निक्स एप्लीकेबल टू द एक्सट्रीमिटी जॉइंट्स, ओके। हम जो टेक्निक्स की बात करेंगे ना वो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर्स में काफ़ी डिटेल्स में शोल्डर वाइज डिपेंड बताई गई हैं, ठीक है। मतलब सॉरी, शोल्डर वाइज जॉइंट वाइज बताई गई हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पे सारा कंपोनेंट जो है ना वो हम देख लेंगे। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो था ना वो यही था कि मोलिगन्स पोस्टुलेट करता था एक पोस्टरल फॉल्ट मॉडल को, ठीक है। मोलिगन ना पोस्टुलेट करता है पोजिशनल फॉल्ट मॉडल को, सॉरी पोस्टल कहती, पोजिशनल फॉल्ट मॉडल को, कि उसका कॉन्सेप्ट ने ना काफ़ी ज़्यादा गेन अचीव कर लिया था, ठीक है। और पोजीशन फॉल्ट मॉडल के थ्रू, या आप ये कह सकते हैं पोजीशन फॉल्ट मॉडल एक मॉडल था जो मुलिगन ने दिया था। अल्टरनेटिवली इनअप्रोप्रिएट जॉइंट ट्रैकिंग मैकेनिज्म ड्यू टू एन अल्टर्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडल्स हैव आल्सो कंसीडर फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो यही है, नैक स्नैग मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट एक्सेट्रा, ये सारे हैं, ठीक है। स्पाइन एक्सट्रीमिटीज के लिए ये सारा इसका जो था ना थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, ये अलग से मुलिगन का पूरा एक कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि ये पूरी डिटेल बताई गई है आपको, ठीक है। और ये आप उधर ही ज़्यादा डिस्कस करते हो, ठीक है। इसका एविडेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कि हर तरह से इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ये मस्कुलर स्केलेटल इफेक्ट्स बहुत अच्छे देता है, ठीक है। ये पेशेंट की मैकेनिकल फिजियोलॉजिकल मूवमेंट को बहुत जल्दी रिस्टोर करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। पेन की रिडक्शन बहुत अच्छी होती है, ग्रिप बहुत अच्छी करती है, ग्रिप की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। वो इसलिए होता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि एक बंदा है वो जो है उसकी सॉरी कॉन्टिन्यूसली, आप एक एक साथ कह सकते हो कि दोनों चीज़ें जब काम कर रही थी, सिमल्टेनियसली आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करेगा, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करे दोनों चीज़ों के लिए, जिसके बाद क्या होगा कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि क्रॉनिक लेटरल
उन्होंने जिस स्टडी की बात की, उन्होंने क्रॉनिक लेटरल एपिकॉन्डल्जिया पे बात की हुई है, जो एपिकॉन्डलाइटिस के लिए पेन हो रहा है वो, ठीक है। उन्होंने प्लेसिबो इंटरवेंशन के साथ उसका इफेक्ट चेक किया है। तो स्पाइनल मैनिपुलेशन जो है वो या आप ये कह सकते हो कि मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इस क्या कह सकते हो कंडीशंस के लिए, ठीक है, कंडीशंस के लिए, जॉइंट्स के लिए, ठीक है। सो ये हमें एक एविडेंस भी उन्होंने मेजर दे दिया कि नहीं यहाँ काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट जो है ना हमें अच्छा मिलता है मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट का, ठीक है। ये हमारे पास हो गया मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट का मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये सारा कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ब्रीफ कॉन्सेप्ट है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मैनुअल थेरेपी के लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। पर इस लेवल तक इट्स अनफ, और काफ़ी हद तक इन्होंने डिटेल में आपको बता दिया हर चीज़, और मैंने एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की। फिर भी कोई चीज़ समझ जाए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।